हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनालिसा संतुष्ट मन चैनल पे एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम एक जीवन का कहानी जिसको बोलते जीवन कथा किसी का वो शेयर करेंगे। हमारे जान पहचान में ही है और वो मेरा सब्सक्राइबर भी है, तो उनके लाइफ के समरी बोल सकते हैं, छोटा करके मैं शेयर करती हूँ। तो वो एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में रहते थे मगर है साउथ के। तो डेफिनेटली उनके बेटी है, वो कोई किसी का बेटी है। तो उनका शादी हुआ, तो शादी होने के बाद वो दुबई चले गए और वहाँ पे उनका 2 बेटा हुआ। फिर बाद में उनके हस्बैंड के साथ उसका अनबन स्टार्ट हुआ। जैसे बहुत सारे रिश्ते में ऐसा होता है, तो वो तक ठीक था मगर उनके हस्बैंड एक मतलब अजब ही टाइप के थे और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करना चालू कर दिया। तो आउट ऑफ इंडिया अकेले 2 बच्चे को लेके एजुकेटेड थे वो थे, मगर हिम्मत नहीं था कि सब कुछ छोड़ के आना, बच्चे को साथ में लेके इंडिया वापस आना। ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल था और कैसे करते, फिनेंशियल भी उनके पास कुछ था नहीं क्योंकि वो डिपेंडेंट थे हस्बैंड के ऊपर। तो अगर वो बोलते हम वापस जाना चाहते हैं तो कभी उसको आने नहीं देते। तो उनको आने भी नहीं दे रहे और उनको डिवोर्स भी नहीं दे रहे। इस सिचुएशन में वो था। तो जब वो डिवोर्स अपील किए थे तब उन्होंने उनका जो क्रिमिनल उनके हस्बैंड का जो क्रिमिनल साइड है वो सबके सामने आने लगा। तो 2 बच्चे लेके उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों के ऊपर जाना पड़ा। एक मोमेंट ऐसा आया कि उनके हस्बैंड कोई भी क्राइम करने के लिए रेडी थे कि उनको इंडिया वापस नहीं जाने देंगे। तो जो भी है उन्होंने फिर घर से निकल गए, 2 बच्चे को साथ में ले गए, कुछ भी नहीं लिया साथ में, जो भी डॉक्यूमेंट था वो लेके वो निकल गए। और उनके घर वाले जो हैं दीदी की माँ बहन भाई जो भी है वो सब बहुत टेंशन में थे कि क्या होने वाला है, अब कैसे वापस लाएंगे इन लोगों को। तो उनके एक नेबर थे बहुत ही अच्छा, इंडिया से ही थे, तो उन्होंने उनको घर पे जगह दिया। और बात इतना दूर तक चली गई कि उनके हस्बैंड जो है उनको कोई डर नहीं है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उनको भी कानून बोल के कुछ चीज़ है, कुछ हो सकता है। तो ज़िंदगी में हाथ में लेके वो अपने दोनों बच्चे को लेके इंडिया वापस आ गए। बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा था, डिवोर्स भी अपील हुआ। मगर उनके जो ससुराल वाले हैं वो ये बोल रहे कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारा बेटा कुछ गलत कर रहे हैं तो वो बेटा कर रहा है ना, तुम साथ में रहने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो जो भी है ऐसा उनका सोच था। तो दीदी के फैमिली वाले जो हैं वो सीधा ना कर दिया कि मेरा जो बेटी है, मेरा जो बहन है वो मेरे पास ही रहेगी, आप लोग इनको रिक्वेस्ट मत करो। तो बोलते ठीक है, अगर आप डिवोर्स करते हो तो आपको कोई भी बच्चे का कस्टडी हम लोग लेंगे और कुछ भी हम आपको एक अमाउंट जो होता है वो हम नहीं देंगे। तो इसके ऊपर भी चला, बहुत कोर्ट केस किया उन लोग ने। फिर दीदी ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ था कि 2 बच्चे को लेके कोर्ट से ऑर्डर आया कि मम्मी के पास रहेगा बच्चा, मगर बाप जिनको पिताजी हैं वो देखने जा सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, 24 आवर्स उनके साथ रह सकते हैं। तो बच्चे लोगों को लेके निकल गए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। घर वाले को किसी को कुछ नहीं बोले कि बच्चे को लेके कहाँ जाए क्या। तो फिर बड़े टेंशन में थे। मगर उनका जो छोटा बेटा था ना बहुत शार्प था, बहुत एकदम तेज़ दिमाग वाले होते ना, बचपन में तो था मगर बुद्धि उसका बड़ों जैसा था। उसने क्या किया, उसने उसके पापा का एक होटल में लेके गया उन बच्चे लोगों को। अच्छे से तकलीफ़ तो नहीं दिया मगर उनको बार बार यही बोल रहे कि तुम कोर्ट में जाके बोलना कि मुझे अपनी मम्मी के साथ नहीं पापा के साथ रहना है। तो छोटा बेटा जो है उन्होंने क्या किया, उस बड़े बेटे को ऐसे समझा रहे हैं उनके पापा,
और वो अपना पापा का फ़ोन लेके बाथरूम में जाकर उसका मम्मी को फ़ोन किया कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है, हम लोग यहाँ होटल पे आए हैं और हम जो पापा है वो हमको ऐसे ऐसे सिखा रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द कुछ बहाना दे के, बहुत ही छोटा था तब, कितना होगा 9-10 साल का लड़का, तो हम बहाना दे के कुछ भी हम घर आ रहे। तो कुछ देर में उसने बोला मुझे बहुत पेट दर्द कर रहा है मम्मी, मेरे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, ऐसे करके वो निकल गया, उसके पापा को मजबूर किया घर छोड़ने के लिए। तो ये सब करते करते बहुत साल बीत गया, डाइवोर्स भी हुआ उन लोगों का, बच्चे का कस्टडी उनको मम्मी को मिला। और जब दोनों बच्चों को पूछा गया था कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, तो बोलता कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं अपने पापा के साथ रहूं, क्योंकि अगर इतने हमारा ख्याल था, इतना ही हम लोगों को चिंता था, तो फिर माँ से अलग करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे थे, तो फिर हम लोगों को बेघर क्यों किया, जब उनको पता था कि इतना अगर है, हमारे को इतना प्यार है हमारे से, तो क्यों ऐसा किया। जो भी है, हम लोगों को कोई भी हालत में, किसी भी हालत में अपने पापा के साथ नहीं रहना है, मम्मी के साथ रहना है। और वो 2 बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बहुत ही बड़े हो गए हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया सही तरीके से, और जॉब कर रहे हैं, बड़े और छोटे वाले अभी भी हायर स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका दिन जा रहा है। हाँ, उन्होंने एक टफ टाइम देखे हैं, इसीलिए आज इतना सुकून में है। ज़िंदगी का तो अप्स एंड डाउन्स जाता ही है, और हमको उसके साथ पेशेंसली उस टाइम को अच्छे से, मतलब होता है ना, हड़बड़ी अंदर हलचल नहीं करना है, एकदम शांति से रहो, टाइम अपने आप सब कुछ सही कर देता है। जो भी हमारे लिए सही है, जो भी हमारी ज़रूरत है, भगवान हमको देते हैं, मगर उसके लिए हड़बड़ी नहीं करना है और कोई गलत डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। तो यही था आज का स्टोरी। तो कैसा लगा आप भी बताइए, और ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और भी नए नए स्टोरी लेकर हम आएंगे आपके सामने। तो तब तक के लिए बाय बाय।